नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय भीम, गुड आफ्टरनून। आप सभी देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं ज्योति। सावित्री बाई फुले की आज जयंती है, उसके लिए सबसे पहले आप सभी को नमन। सावित्री बाई फुले भारत की प्रथम भारतीय महिला शिक्षिका थी। इस तथ्य से हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस तथ्य से परिचित होंगे कि वे आधुनिक भारत की पहली विद्रोही महिला कवयित्री और लेखिका थी। इस मॉडर्न जमाने की महिला को भी पढ़ना चाहिए कि सावित्री बाई फुले ने किस तरीके से महिलाओं को शिक्षित करने की लड़ाई लड़ी थी। खासकर सवर्ण महिलाओं को इनके बारे में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि आज आप जो भी हैं वो सावित्री बाई फुले की वजह से ही हैं। सावित्री बाई फुले ने ब्राह्मणवाद, मनुवाद व्यवस्था और इसके द्वारा रची गई जाति पाति और स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव सबके विरोध की लड़ाई लड़ी थी, जिसे आप सभी को जरूर जानना चाहिए। क्योंकि आज के समय में जिस तरीके से शिक्षा पर प्रहार किया जा रहा है, SC ST OBC के छात्राओं को वंचित रखने की कोशिश की जा रही है, वो आप सभी लोग देख रहे हैं। सावित्री बाई फुले ने अपनी कविताओं में मनुवादी बेड़ियों को तोड़ने और शिक्षित बनने का आह्वान किया था। वो कहती थी कि सदियों से शिक्षा से वंचित, अज्ञानता के शिकार शूद्रों, इतिहास ने तुम्हें बड़ा अच्छा अवसर प्रदान किया है। अंग्रेजों ने ब्राह्मण पेशवाओं का अंत कर दिया है, जिन्होंने तुम्हारी शिक्षा पर प्रतिबंध लगा रखा था। वो कहती हैं, उठो, पेशवाओं का अंत हो चुका है। यह अच्छा अवसर है जब तुम अपनी गुलामी की परंपरा तोड़ सकते हो, लेकिन साथ ही वो इस बात के लिए भी चेताती हैं कि तुम मनुवादी शिक्षा मत लेना। सावित्री बाई फुले ने वर्ण जाति व्यवस्था और महिलाओं की दासता के खिलाफ अथक संघर्ष किया था। वो 10 बातें जो सावित्री बाई फुले के बारे में आप सभी को जरूर जानना चाहिए। पहला, सावित्री बाई फुले की सन 1840 में 9 साल की उम्र में शादी हो गई थी। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले। पहला बालिका विद्यालय सन 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में खोला गया। दूसरा, सावित्री बाई ने जनवरी 1853 में गर्भवती पीड़ित महिलाओं के बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की और सावित्री बाई को आंदोलन की पहली नेता भी कहा जाता है। तीसरा, उस समय में लड़कियों का जब घर से बाहर निकलना, उनको पढ़ना लिखना भी सही नहीं होता था, उस समय सावित्री बाई ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोले। चौथा, उनको विद्यालय खोलने पर बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोग उन पर पत्थर फेंकते थे और गंदगी फेंकते थे। पांचवा, सावित्री बाई फुले एक कवित्री भी थी। उन्होंने मराठी की आदि कवित्रा के रूप में भी जाना जाता है। इनको आधुनिक मराठी काव्य का भी अग्रदूत माना जाता है। छठा, सावित्री बाई ने 19वीं सदी में अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह जैसी कुरीतियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। सातवां, सावित्री बाई फुले ने औरतों को ही नहीं बल्कि मर्दों को भी उनकी जड़ता, मूर्खता से आजाद किया। आठवां, दुनिया में लगातार विकसित और नारीवाद सोच की ठोस बुनियाद सावित्री बाई और उनके पति ज्योतिबा ने मिलकर ही डाली थी। दोनों ने कुप्रथा को पहचाना और उनका विरोध किया और उनका समाधान भी इन दोनों ने ही किया। 9वां, जात पात, भेदभाव, गैर बराबरी, अंधविश्वास, शोषण, ब्राह्मणवाद आदि से आज भी हमारा समाज जूझ रहा है। इन सब के खिलाफ 150 साल पहले ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले ने एक बुलंद आवाज उठाई थी। 10वां, महिलाओं की शिक्षा के लिए उनका योगदान अद्वितीय है। जहां महिलाओं को निशाना बनाया जाता था, वहां उनके खिलाफ बोलने वालों के लिए भी इन्होंने अपनी आवाज उठाई। सबसे उल्लेखनीय आंदोलन में एक नाई हड़ताल है। इस हड़ताल में विधवाओं के उनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। सावित्री बाई फुले शिक्षा को महज अक्षर ज्ञान से न जोड़कर जिंदगी के ज्ञान से, विवेक से और जीवन में आए बदलाव से देखती थी। इसलिए वो शिक्षा के हथियार द्वारा अज्ञानता को पीट पीट कर भगाना चाहती थी।
सावित्रीबाई फुले के अनुसार अज्ञान भी कई तरीके का होता है। एक अज्ञान वो होता है जो हम मान लेते हैं कि दूसरे ही हमारे भाग्य विधाता है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। दूसरी अज्ञानता वो है जो हमने ओढ़ी हुई होती है। उस ओढ़ी हुई अज्ञानता के खोल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। तीसरी अज्ञानता परिस्थितिवश या फिर किसी षड्यंत्र के तहत एक समूचे वर्ग को अज्ञानता में ढकेलने रखने की साजिश से अज्ञान रहने की विवशता होती है। बहुजन वंचित समाज को सदियों से अज्ञानता के गड्ढे में ढकेले जाने की साजिश को सावित्रीबाई फुले ने पहचाना था। तभी तो उन्होंने कहा था कि अब समय आ गया है कि हमारे बच्चे अंग्रेजी भाषा पढ़े, ज्ञानवान बने, शिक्षा को अपनाकर अपने जीवन में आगे बढ़े। मुक्ताबाई साल्वे सावित्रीबाई फुले की शिष्या थी। वो जब मात्र तीसरी कक्षा में ही थी, उस वक्त अपने विद्यालय में आयोजित समारोह में मांग महारों की स्थिति पर लेख पढ़ा। अंग्रेजी अफसर के चॉकलेट का इनाम देने पर मुक्ता ने जवाब दिया था, हमें चॉकलेट नहीं, लाइब्रेरी चाहिए। सावित्रीबाई फुले ऐसी ही पढ़ाई और ऐसी ज्ञान की बातें कर रही थी जैसे मुक्ता साल्वे ने अर्जित किया। जब सावित्रीबाई फुले एक के बाद एक स्कूल खोल रही थी और इसी ज्ञान की धारा को लोगों के बीच खींच ला रही थी, तब उस समय के कोप मंडुको धर्मांथो ने सावित्रीबाई फुले के ससुर को जाकर कहा था, आपके बहू बेटा शूद्र बहुजनों को शिक्षा दे रहे हैं जिन्हें वेद आदि पढ़ने की मनाही है। आपका पूरा वंश घोर पाप का भागी बनेगा और आपकी 9 पीढ़ियां नरक में जलेगी। लेकिन ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले जानते थे कि यदि बहुजन शूद्र शिक्षा का दीपक अपने जीवन में जला लेते हैं तो उनकी 9 नहीं अनेक पीढ़ियां तरक्की का रास्ता पाएंगी और विवेक सम्मत बन धर्म के खोखले आडंबर पाखंड को पहचान पाएंगी। पढ़ लिखकर शूद्र बहुजन अपने आप को और अपनी होने वाली दुर्दशा, उत्पीड़न, हिंसा, घृणा को पहचान कर उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। भारत में खासकर स्त्रियों के बीच सावित्रीबाई फुले ने जो शिक्षा के माध्यम से ज्ञान का द्वार खोला, उसके कारण ही आज अनेक विद्यालय, विश्वविद्यालय लड़कियों के लिए चल रहे हैं। स्त्री शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन और सुधार आया है, परंतु शिक्षा के साथ विवेक, स्वाभिमान और स्वयं पहचान जिसकी बात सावित्रीबाई करती थी, वो अभी भारत के पितृसत्तात्मक ब्राह्मणवादी समाज होने के कारण बाधा बना हुआ है। आज जब हम भारत की बच्चियों, लड़कियों और स्त्रियों की दुर्दशा देखते हैं तो शिक्षा की क्रांति सावित्रीबाई फुले बरबस याद आ जाती है। स्त्रियों पर दमन, अत्याचार रुके, इसके लिए स्त्रियों के साथ साथ पुरुषों को शिक्षित और जागरूक करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। सावित्रीबाई फुले ने विधवाओं के बाल ना काटने के लिए नाइयों की सभा की, उनसे विधवाओं के बाल ना काटने का अनुरोध किया, उनके द्वारा किए जा रहे अपराध का एहसास करवाया, अनजाने में भी वो विधवाओं के बाल ना काटे। आज इसी तरह भारत के तमाम पुरुष समाज को इस तरह शिक्षित करना होगा कि वो महिलाओं को अपने बराबर समझे। इसलिए समाज की उस तरह थेरेपी, शल्य क्रिया करनी पड़ेगी जैसी सावित्रीबाई फुले ने की थी। सावित्रीबाई फुले को बताया गया रास्ता इंसानी गरिमा से पूर्ण मूल्यों की महत्ता को स्थापित कर सभी मनुष्यों के समान अधिकार दिलवाने की प्रेरणा देता हुआ आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करता है। तो आप सबको सावित्रीबाई फुले के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए, खासकर जो सवर्ण महिलाएं हैं उनको तो जरूर पढ़ना चाहिए। आज सावित्रीबाई फुले की जयंती है और इसी जयंती पर नेशनल इंडिया न्यूज़ की ओर से शत शत नमन। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।